अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर आफियत से हूँ। माय डियर यूट्यूब फैमिली, कुछ दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना। इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हर कोई परेशान था। बड़े बूढ़े बच्चे जवान हर कोई परेशान था। ऐसा लग रहा था कि दांत के नीचे से पसीना जा रहा है। और दिन में कई एक बार नहाना होता था, लेकिन ना बाथरूम से निकलने के बाद ऐसा लगता था कि हम नहाए ही नहीं हैं। इससे बेटर तो बेनहाए था, क्योंकि उतना पसीना नहीं निकलता था जितना कि नहाने के बाद निकलता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं ये नहाती तो नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं कई एक बार नहाती हूँ, लेकिन ना नहाने के बाद फिर मुझे अफसोस भी हो जाता है कि क्या फ़ायदा हुआ नहाने का। सुबह में नहाओ सबसे बेटर रहता है, और दोपहर में नहाने के बाद ना फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए शाम कब में नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फिर सुकून की नींद आती है। अगर शाम में ना नहाओ ना तो फिर नींद भी नहीं आती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज का मौसम देखते हुए ना बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। कहीं पे काला बादल है तो कहीं पे सफ़ेद बादल है, और पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा खुश्क हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशगवार अंदाज में वो खुशामदीद कह रहे हैं। सुबह में उठने के बाद ना मौसम को देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। नहीं तो फ़ैन की हवा इतनी ज़्यादा गर्म निकल रही थी कि अगर उसके नीचे रोटी तवा रख देते और रोटी बनाते ना तो वो भी सेक जाती। अब कोई लेके बैठ नहीं जाएगा। मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दी हूँ कि ऐसा हो सकता था। और पानी टंकी के अंदर जो था ना इतना ज़्यादा गर्म था कि अगर उसमें अंडा डाल देते ना तो यकीनन बॉयल हो जाता, जिस हिसाब से पानी था। और अगर कोई केयर नहीं करता और फ्रेश पानी की जगह वो टंकी वाला पानी यूज़ कर लेता नहाने के लिए ना, तो उससे छाला यकीनन पीठ में पड़ जाता। जिस हिसाब से गर्मी पड़े तो जिस हिसाब से गर्म पानी था, मैं तो यही कह रही थी यार गर्मी जाएगी कब। इससे अच्छी तो ठंडी थी। तो ऐसे ही ना हर मौसम में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी हम लोग कहते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, इससे अच्छी तो ठंडे थे। ठंड में तो कम से कम ये था ना कि हम लिहाफ में दुब के रहते थे। लेकिन जब यही ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है ना तब समझ में आता है। तब हम लोग कहते हैं काश गर्मी आ जाती, और गर्मी थी तो बहुत अच्छा लगता था। कम से कम ये था कि हाथ पैर जो खुला रहता था और हम हर जगह आ जा सकते थे। और ठंड में ये रहता है कि हाथ पैर को समेटे समेटे ना जैसे हाथ पैर में भी दर्द होने लगता है, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ठंड हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हम हर मौसम में नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की। हम यही कहते हैं ये मौसम ज़्यादा अच्छा था, वो मौसम ज़्यादा अच्छा था, ये मौसम अच्छा नहीं है, वो मौसम अच्छा है। बस सबके साथ यही लगा रहता है, हर कोई इसी में लगा रहता है। ये मैं कहूँगी लेकिन कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इस साल। और ये भी है कि जब एक गर्मी आके दूसरी चली जाती है और दूसरी गर्मी आ जाती है, तो हम यही कहने लगते हैं कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। हालांकि गर्मी हर साल पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा पड़ती है और कभी कम पड़ती है। कभी शुरू ही में बारिश होनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत लेट होती है। और जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और फ़ैन की हवा ठंडी हो जाती है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होती ना, फ़ैन की हवा इतनी गर्म निकलती है, इतनी गर्म निकलती है कि नींद बहुत मुश्किल से आती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आती है। और मैं ये भी कहूँगी कुदरत की हवा की बात ही अलग है। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। खैर सबके यहाँ का मौसम इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहा होगा जैसा मेरे यहाँ का था। लेकिन अब धीरे धीरे ना धूप निकलने लगी है। तो धूप निकलने के बाद ना अब गर्मी का एहसास होने लगा है। देखिए पेड़ पौधे भी झूम झूम के खुशामदीद कह रहे हैं, क्योंकि वो भी खुशगवार हो गए हैं। मैंने कहा ना कि हर कोई परेशान था। पेड़ पौधे इंसान जानवर सब परेशान थे सिर्फ गर्मी से। ऐसे ही सब ठंड में परेशान रहते हैं, सब बिल्कुल सिकुड़ के रह जाते हैं। पत्ती अत्ती जैसे जल जाती है गर्मी में ना, और ठंड में भी यही हाल रहता है। तो फिर कैसे मैं कहूँ कि कौन सा मौसम अच्छा है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब तक शादी थी तब तक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जब शादी लगी थी ना तो मैं अपने कज़िन से कहा बताओ इतनी गर्मी में शादी कर रहे हो क्या होगा।
जो आएंगे कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो उसने यही तसल्ली दी थी कि देखना इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और उसका कहना भी सही हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छे से अंजाम पाया। कहीं भी कोई भी हड़बोंग नहीं हुई, हर कोई बहुत अच्छे से था और हर काम बहुत अच्छे से अंजाम पाया। मैं तो यही सोच रही थी कहीं खाने के बाद लोग बीमार ना हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ अल्लाह के शुक्र से। ना किसी को वॉमिट, ना लूज़ मोशन को। अब अपने घर जाने के बाद सबका क्या हाल हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे यहाँ थे तब तक लोग बहुत अच्छे थे, कुछ भी नहीं था। और ये भी मैं कहूँगी कि अपने कज़िन की शादी में ना मैंने जितनी मस्ती की उतनी आज तक मैंने किसी शादी में नहीं की। यहाँ तक कि हम लोग दूल्हे राजा को भी परेशान करते थे और इतनी ज़्यादा उसकी मज़ा लेते थे कि वो भी हाथ उठाते थे, अरे बस करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रही हो। तो लेकिन उसके अंदर ये भी था ना कि वो दिल से, दिमाग से, हर चीज़ से बहुत अच्छा है। हम लोग जो भी कहते थे ना एवरी टाइम तैयार रहता था। कभी भी वो किसी चीज़ के लिए या खुद के लिए, खुद जाने के लिए कभी मना नहीं करता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हूँ। हालांकि एक अकेला करने वाला था, पूरा बर्डन उसके ऊपर था, लेकिन ना किसी चीज़ का वो लड़का इनकार ही नहीं किया। यहाँ तक कि हम लोग जब जिस दिन शादी थी उस शादी से एक दिन पहले रात में सब तैयार कर रहे थे और करते करते ना टाइम काफ़ी हो चुका था। तो वो बार बार कोल्ड ड्रिंक ला के हम लोग को दे रहा था कि ये लोग परेशान ना हो गर्मी से या फिर ये लोग उकताएं नहीं। तो हम लोग, मैं उसकी मज़ा भी ली। मैंने कहा कि इसलिए दे रहे हो क्या कि कहीं हम लोग छोड़ छाड़ के भाग ना जाएं। तो कह रहे नहीं ऐसा थोड़ी है, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि तुम लोग परेशान ना हो। वो इतना अच्छा है। हालांकि क्या वो नहीं थका था, वो भी सोचता कि मुझे भी थोड़ा सा सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी है, मुझे दूल्हा बनना है। अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के साथ ना वो भी जगता रहा और पूरी रात उसकी इसी में गुजर गई। तो ये होते हैं लोग। वो बराबर साथ देता था हम लोगों का, बार बार रूम में आके पूछता था अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, अगर कुछ नहीं मिल रहा हो तो भी फ़ोन करना। तो हम लोग के पास ना सेलो टेप नहीं था, लेकिन शादी का घर था जिसकी वजह से ना गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा था। फिर उसे फ़ोन किए तो नीचे बैठा हुआ था, बावर्ची आवर्ची थे, उन्हीं लोगों से बात कर रहा था। तो उसे कहा कि देखो टेप नहीं मिल रहा है, क्या करें, और टाइम हो रहा है 3 का। वो जाके किसी की शॉप खुलवा के लेके आया है। इतना अच्छा। और कई एक चीज़ नहीं थी तो हम लोगों ने जाने दो, अब ये सब चीज़ें ना मार्केट में अवेलेबल रहेंगी, गांव में नहीं मिल पाएंगी। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो जैसे सुबह हुई है ना उसके बाद ही फ़ौरन किसी को भेजा और वो सब लेके आई, तब हम लोग पैक किए। कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे निकाह की पोटली जो तैयार हो चुकी थी वो कार्टून में हम लोग रख दिए थे, बस उसे पैक करना था। फिर इमरती भी जाती है ना, वो भी आई थी, फिर उसे जल्दी जल्दी हम लोग पैक किए। अल्लाह का शुक्र है शादी बहुत ही अच्छे से निपट गई। 1 बजे बारात निकली है, असर बाद दुल्हन साहबा की तशरीफ़ आवरी भी हो गई। और शादी टाइम में इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि अपना व्लॉग डाल ही नहीं पाती थी। व्लॉग डालने की बात ही अलग थी, व्लॉग मैं बना ही नहीं पाती थी। तो जैसे तैसे करके ना मैं शॉर्ट डाल देती थी, लेकिन लॉन्ग के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सपोर्ट डेट अगर मैं बना भी लेती ना तो वहाँ पे नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था, ऊपर जाके नेटवर्क मिलता था एयरटेल का, तो इसीलिए मैं और कोशिश नहीं करती थी। लेकिन अब तो खैर मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करूँगी। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू रेसिपी के साथ या फिर न्यू टाक के साथ या न्यू बात के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।